बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासत में अगर देखा जाए तो हर गांव में, हर इलाका में, हर हलका में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल वर्क करते हैं अपने सियासतदानों के लिए, अपने एमएनएस के उम्मीदवारों के लिए, एमपीएस के उम्मीदवारों के लिए, और एक ऐसा कलीदी किरदार निभाते हैं उनके वोट बैंक में जो आज तक फिर बाद में शुमार नहीं किया जाता। हमेशा जब सियासतदान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो नॉर्मली वर्बली वो भूल जाते हैं कि उनके पीछे एफर्ट करने वाली कौन सी शख्सियत थी। आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल बहरवाल में, जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात की यूनियन कौंसिल है और NA 62 में आती है, जो चौधरी आबिद रज़ा साहब का हलका है और यहाँ से वो उम्मीदवार भी हैं और साबिक MNA भी बने हैं। अगर हम बात यहाँ इस यूनियन कौंसिल की करें तो यहाँ के जो चेयरमैन थे चौधरी सोहराब मरहूम साहब, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, वो फोत हो चुके हैं। उनके जाने के बाद जो एक्स चेयरमैन थे ज़फ़र साहब, वो चले गए मुस्लिम लीग काफ में। उनके जाने से मुस्लिम लीग नून की साख में यूनियन कौंसिल बहरवाल में किस हद तक फ़र्क पड़ा, आइए यहाँ के जो अजीम रहनुमा हैं, ओवरसीज़ रहनुमा हैं, इमरान अहमद मुग़ल साहब, आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में उनको क्या तब्दीली नज़र आती है, या उनको क्या लगता है कि उनके पास खुद के पास जो 800 से अबव वोट बैंक है उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, और यूनियन कौंसिल बहरवाल का क्या स्टेटस है। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम मैडम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी अपने डेरे पर। जी वेल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इमरान साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कब से सियासत का हिस्सा हैं, कब से आपका जो संगदड़ा है वो कोटला बरादरान के साथ है, और कब से आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से आप सियासत का हिस्सा बने हैं? मैडम, हम ज़ाती तौर पे तो सियासत से लिंक नहीं रखते थे ना पहले, लेकिन कोटला बरादरान के कामों की वजह से, फलाई जो काम है उनकी वजह से हम उनके साथ अटैच हुए हैं, और तकरीबन ये 15 साल से हम उनके साथ अटैच हैं। जब आबिद रज़ा साहब पहली दफ़ा मैंने का इलेक्शन अनाउंस किया था ना उन्होंने, उस वक्त से हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं और रहेंगे उनके साथ ही इंशाल्लाह। जिस तरह से कोटला बरादरान की एक बहुत हवा है, या एक मतलब एक पूरा उनके पूरे इस इलाके में, पूरी कंस्टिट्यूंसी में एक नाम चल रहा है कि कोटला बरादरान ही जो है वो मैदान मारेंगे, किस हद तक यकीनी लगता है आपको कि वो विन करेंगे? इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिछले जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनी थी उसमें से सारा जोर PTI को जिताने में लगाया गया था। उस वक्त भी उनने अपनी सीट निकाली थी और अवाम की मोहब्बत की वजह से उनको सीट ली, और जितने फलाई काम उन्होंने किए हैं ना, मैंने नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में किसी के भी हल्के में इस तरह के फलाई काम हुए हों। चाहे वो किसी मुखालिफ पार्टी का कोई फलाई काम है, किसी मुखालिफ पार्टी के गांव का कोई रोड है, वो भी उन्होंने मेंशन किया है ना अपने दौरे हुकूमत में। इस वजह से मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह वो लीड करेंगे। सही। जिस तरह से आपकी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन चौधरी सोहराब साहब, जो बड़े एक राइट हैंड थे आबिद रज़ा कोटला साहब के, शबीर कोटला साहब के, तो उनकी डेथ हो जाने के बाद ज़फ़र साहब जो बागावाला से बिलोंग करते हैं वो चले गए मुस्लिम लीग काफ में। क्या लगता है आपको? एजेंडा भी बेसिकली हमारा ये है कि क्या फ़र्क पड़ा है आपकी यूनियन कौंसिल बहरवाल को? देखिए जी, जहाँ तक जो ज़फ़र साहब की बात है, जी, वो सराब साहब मरहूम जब हयात थे उस वक़्त से वो पार्टी छोड़ चुके थे और उनने वोटिंग भी नहीं की है ना मुस्लिम लीग नून को। ये बात जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट अगर देखा जाए ऑन एयर तो ये 15 डेज़ कबल हुई है। ये बात 15 डेज़ कबल हुई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सराब साहब हयात थे उस वक़्त से इन्होंने पार्टी को छोड़ा हुआ है, और उस वक़्त भी सराब साहब चेयरमैन यूनियन कौंसिल बने, इनके छोड़ने के बाद भी फिर आपके इनके वोट बैंक का हिसाब लगा सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों के मतलब रहमान मराला साहब जो हैं वो आए हैं और साबिक वो MNA भी हैं मुस्लिम लीग काफ के, क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून की बर्तरी किस हद तक बढ़ सकती है? देखिए, जहाँ तक रहमान सिंह मराला की बात है तो उनका एक ज़ाती वोट बैंक है अपना, वो एक ज़ाती शख्सियत रखते हैं। खरियाँ सिटी में और मुख्तलिफ गाँव में काफ़ी सारा वोट बैंक है उनका। उनके आने से मुस्लिम नून समझ लें कि डबल इंशाल्लाह लीड करेगी ना आगे से। उनका ज़ाती वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। वो किसी पार्टी में नहीं भी थे ना तब भी उनका एक ज़ाती वोट बैंक था। अब तो उन्होंने मुस्लिम नून में शमूलियत कर रही है, आबिद साहब की हमायत कर दी है, इस वजह से इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपकी रिलेशन मुस्लिम लीग नून के साथ है या कोटला बरादरान के साथ है? देखें जी, ज़ाती तौर पे तो हमारा रिलेशन कोटला बरादरान से है। हर बंदा अपने हलके के कैंडिडेट के मुताबिक चलता है कि यार हमारे हलका का कैंडिडेट अवाम के लिए कैसा है, फलाई कामों के लिए कैसा है, अवाम के लिए कैसा है। तो जहाँ तक मैंने नोट किया है ना,
हमारे जो कोटला बरादरान है वो अपने हलके के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त एक सोच रखते हैं। उनने कभी भी ये थिंक नहीं रखी है कि यार ये अपोजिट पार्टी का है, इसका फलाई काम रोक दो, या ये दूसरी पार्टी का एक टेंडर हुआ था, हमारी हुकूमत आ गई है, इसको रोक दो। हम ज़ाती तौर पे कोटला बरादरान के साथ है, वो चाहे जिस पार्टी से भी बिलोंग करें, हम ज़ाती तौर पे उनके साथ हैं इंशाल्लाह। सही। जिस तरह से PP 33 से इस दफ़ा जो है उम्मीदवार मोहम्मद अली तनवीर साहब है, इलाका उनके लिए नया है, नया वो कंस्टिट्यूंसी नई है, और मैं समझती हूँ कि नसीर अब्बासिद साहब के लिए भी एक नया एरिया। क्या लगता है मुस्लिम लीग नून वहाँ से टिकट सीट निकाल पाएगी? देखिए, जहाँ तक PP 33 का मामला है ना, सर्कल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आता है ये भी, और सिर्फ हल्का छोड़ के कोटला बरादरान का पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात उनसे एक मोहब्बत रखता है, ज़ाती तौर पे उनसे एक मोहब्बत है, और ये हल्का भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, और इंशाल्लाह वहाँ से भी ये विन करेंगे। मेन बड़ी बात होती है पब्लिक टच में रहना ना, और इन लोगों ने पब्लिक टच को बहुत कायम रखा हुआ है। कोई भी बंदा जाता है उसकी बात ऐसे सुनते हैं कि जैसे ये बिल्कुल हमारे गाँव का है, हमारा अपना बंदा है ना। इस वजह से इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई हल्का थोड़ा सा डिफरेंस रखे वोट बैंक पे ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट इनसे एक ज़ाती मोहब्बत रखता है इस हवाले से। जिस तरह से आप पिछले 15 साल से आपने कहा कि आप उनके साथ हैं, कैंपेन के एवज यूनियन कौंसिल बहरवाल की बात करें, आपके गांव की बात करें, कौन से तरक्याती काम जो हैं आबिद रज़ा कोटला साहब ने या शबीर कोटला साहब ने करवाए हैं? देखें जी, हमारे गाँव में पहले आप जानते होंगे कि ईंटों के सोलंग बने होते थे। जी जी। हर गांव में ईंटों का सोलंग होता था। ज़रा सी बारिश हो जानी है, नालियों से पानी निकल के गली के दरमियान में आ जाना है और सारा वो उखड़ जाता था। कोटला बरादरान का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा गांव उस वक्त भी उनसे अटैच नहीं था जब उन्हें हमारे गांव के फलाई काम किए हैं। ये आप आ जाए, बेगा पुलिस स्टॉप है हमारा, इससे मेन रोड लिंक टर्न होता है। यहाँ से सिर्फ जानवर या घोड़ा गुजर सकता था, गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। उन लोगों ने इसको भी कंक्रीट किया हुआ है। मेन चौक बहरवाल से अगर आप गांव में इंटर हो तो वो भी उन्होंने कंक्रीट किया है। हमारे गांव का पानी का निकासी का बहुत बड़ा मसला था, वो उन्होंने अपने ज़ाती तौर पे फंड रिलीज़ करके हमारे गांव का पानी बाहर साइड पे निकाला है, नाला बनवाया बहुत बड़ा ना। इस तरह के बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो ज़ाती तो फंडिंग से उन्होंने किए हैं ना हमारे गाँव के। मुगल साहब, अगर बात आपकी लॉयल्टी पे करें, आपके संगदड़े पर करें, तो जिस तरह से आप अपने संगदड़े की सपोर्ट यहाँ कर रहे हैं, यानी इस हल्का में कर रहे हैं जो कि NA 62 है, क्या इसी तरह से PP 33 में अभी रिसेंटली जो उनके भाई जो हैं अली मोहम्मद तनवीर साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह सपोर्ट आप वहाँ भी कर रहे हैं या नहीं? इंशाल्लाह जी, देखें, एक तो ये हमारा अपना गांव है, यहाँ पे हमारा एक बरादरी संगदड़ा मौजूद है। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे हमारा ज़ाती सोर्सेस है ना, बल्कि तनवीर साहब के हल्के में 3-4 कट हो चुके हैं, कार्निंग मीटिंग मैंने करवाई हुई है। ये मैनाचा गांव है, यहाँ पे कल इंशाल्लाह उनकी कार्निंग मीटिंग है। पिंडी का गांव है, वहाँ पे इनकी कार्निंग मीटिंग हो चुकी है। निंदोवाल में इनकी कार्निंग मीटिंग है। हमारा जहाँ जहाँ पे ज़ाती सोर्सेस होगा ना, कोटला बरादरान के लिए हम इंशाल्लाह फुल कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, हम दुआ गो हैं उनके लिए। जिस तरह से आप कोटला बरादरान के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको वोट भी लेकर दे रहे हैं, ख़ुद भी दे रहे हैं, तो आपके अलावा अगर यूनियन कौंसिल बहरवाल की बात करें या आपके गांव की बात करें, तो और कौन है जो आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर उनको सपोर्ट कर रहा है? देखिए मैडम, अगर मैं नाम अकाउंट करूँ ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उनके सपोर्टरों का। उनमें से मेन हमारे बहरवाल चौक में जवेद मुगल साहब हैं, शहद मुगल साहब हैं, मज़र मुगल साहब हैं, जो अपनी बेस पे जिस तरह हम अपने गाँव के अलावा ज़ाती रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ गाँव में, वो लोग भी अपने संग दड़े के अलावा हर जगह पे अपना रेफरेंस इस्तेमाल करके कोटला बरादरान की मदद करते हैं। उनके अलावा मास्टर रीमुल्ला साहब हैं, चौधरी बनारस साहब हैं, कौंसलर साहब, अफजाल कोट साहब हैं, अफजाल महर साहब हैं, नाम बहुत ज़्यादा हैं, टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग ज़ाती तौर पे इस हलके के अलावा आउट ऑफ हलका भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग कर रहे हैं कोटला बरादरान को, और ये मुखलस साथी हैं कोटला बरादरान के इंशाल्लाह। जिस तरह से आप माशाल्लाह से, आपकी फैमिली भी, आपके भाई यूके हैं, 5 भाई हैं, आप 4 माशाल्लाह से इस वक्त जो हैं ओवरसीज़ हैं, जिसमें आप भी इंक्लूड होते हैं, और एक भाई सिर्फ आपके इधर हैं जो सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी में अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। बहरवाल में अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से आपने कौन कौन से काम किए? ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि हम ये शो करें कि हमने किन लोगों की मदद की है या कौन से काम किए हैं, ये तो आपको लोग भी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारे गांव में चंद ऐसे घराने हैं जो बिल्कुल सफ़ेद पोश है ना,
ना वो किसी से मांग सकते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी मदद आपके तहत उन घरानों को बसाया हुआ है, थोड़ा चलाया हुआ है, ताकि वो लोग मजबूरी में ना अपनी इज़्ज़त को नीलाम करें, ना मजबूरी में किसी के आगे हाथ फैलाएं ना। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी बेरोज़गार हैं, और हमने उनको भी एक रोज़गार बना के दिए हुए हैं कि ताकि वो अपना घराना चला सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। अगर हम बात आपके वोट बैंक की करें तो आपको मिलने की बड़ी वजह ये भी थी कि आपका 800 से अबव जो है वोट बैंक है, उसमें कितना वोट जो है आपका कास्टिंग वोट है और कितना आपके साथ है? देखिए जी, वोट टोटल 800 से 900 लेकर हमारी अपनी बरादरी का है, हमारे धड़े का है, जिसमें से 600 से 700 अल्हम्दुलिल्लाह कास्ट होगा, जैसे हम लोगों के साथ तावन करते हैं और लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं। उसके अलावा मैंने जिक्र किया सफ़ेद पोश लोगों का ना, जो चंद घराने ऐसे भी हैं, 200-300 वोट ऐसा है हमारे गांव का जो बिल्कुल सफ़ेद पोश है, मजबूरी के तहत सामने नहीं आ सकते हैं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी मोहब्बत की वजह से ज़रूर कास्ट करेंगे। आखिर में आप अपने यूनियन कौंसिल बहरवाल के लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम यही है मेरी तरफ से कि सबसे पहले अपने कैंडिडेट को चेक करें कि कौन सा कैंडिडेट आपके हलके के लिए बेनिफिट रखता है, कौन सा आपके फलाई कामों में काम आता है, कौन सा आपको एक ज़ातियात से हट के, पार्टी बेस से हट के आपके गांव को तरजीह देता है फलाई कामों में। मेरे ख्याल में कोटला बरादरान से बढ़कर ना कोई ऐसा कैंडिडेट हमारे हलके में है नहीं है। तमाम कैंडिडेट एक सियासी तौर पे अपनी सियासत को चलाते हैं। अगर हमारा गांव उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, हमारे गांव में कोई फलाई काम है ना, तो किसी सूरत दूसरा कैंडिडेट नहीं करेगा। कोटला बरादरान चौधरी आबद रज़ा साहब, चौधरी शबीर साहब का और चौधरी तनवीर साहब का ये समझ लें कि मैंडेट है। हर जगह पे उन्हें ये मेंशन किया है कि यार किसी भी फलाई काम को सियासी धड़े की वजह से आप लोगों ने रोकना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट की पहचान यही होती है, लोगों को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। सही, जिस तरह से आपकी यूनियन कौंसिल है आपके नाम से बोली जाती है, बहरवाल गांव के नाम से बोली जाती है, क्या आप भी इस पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली अब तो चेयरमैन की सीट भी खाली है और बल्दियात में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत पड़े तो करेंगे? तो मैडम ज़रूरत नहीं है हमें इस चीज़ की, लेकिन अगर कोटला बरादरान समझें हमें किसी स्टैंड पे लेके आएँ, हम इस यूनियन कौंसिल को इंशाल्लाह खाली नहीं छोड़ेंगे ना। ये चौधरी आबद रज़ा साहब, चौधरी शबीर साहब का हल्का है और ये यूनियन कौंसिल ज़ाती तौर पे समझे उन लोगों की अपनी है। और इंशाल्लाह जहाँ पे उन्होंने कहा हम स्टैंड लेंगे, मुखालफिन को बताएंगे कि इंशाल्लाह जहाँ पे वो हमें खड़ा करेंगे ना, हम उस जगह पे खड़े होंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी इमरान अहमद मुगल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। एक अच्छे सपोर्टर और एक दबंग सपोर्टर होने के नाते उन्होंने अपने इलाके के जितने भी वोट्स हैं उनकी कलेक्शन पर ये बात की है कि ये हल्का, ये इलाका चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब का और शबीर कोटला साहब का है और वो यहाँ से लाजमी विन करेंगे। जहाँ तक बात है उनकी समाजत की, समाजत में एक कलीदी किरदार वो निभाते हैं। अपने इलाके के जितने भी मसाकीन हैं या गुरबा लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्राम हैंड टू माउथ रह रहे हैं, उनकी सपोर्ट करने में इनका ख़ानदान, इनके भाई एक कलीदी किरदार निभाते हैं। और इसी तरह से अगर सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की आबद रज़ा कोटला साहब के बारे में कि उन्होंने सियासत को कभी भी इस एंगल से नहीं देखा कि ये हमारे वोटर या सपोर्टर हैं कि नहीं, बल्कि वो हमेशा हर एक का जो जितना भी तरक्याती फंड्स में से जो उनके पास दरकार होते हैं उसमें वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।